हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तभी हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो मैग्नेटिक डायपोल है इसको अगर हम लोग समझ जाते हैं अच्छी तरीके से तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम लोग ईजिली ग्रैब कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है। उससे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि हमें मालूम है अगर कहीं सोर्स चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा हो और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बन रही हो, या फिर अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो वहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, रखूँगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे बता देगा कि जिस भी पॉइंट में ये चार्ज को रखा गया है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जैसा हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा हम लोग मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल को ट्रीट करते हैं। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना हो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो पॉइंट पे मैं रखूंगा यूनिट नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे बता देगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो अरेंजमेंट होता है दो मैग्नेटिक पोल का, जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है मगर जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, और दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ या फिर मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये है मैग्नेट, ये है साउथ पोल मैग्नेट का और ये है नॉर्थ पोल। और ये जो साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो है एम और जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी है एम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा मगर नेचर अपोजिट होगा, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है मगर दोनों पोल्स का जो नेचर है वो अलग अलग है। ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है जो सेपरेट है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2L, और ये जो 2L है इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। मैग्नेटिक डायपोल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल है वो अरेंजमेंट है दो मैग्नेटिक पोल का, दोनों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है मगर पोल स्ट्रेंथ सेम होती है और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, और वो जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म भी आगे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका स्केलर फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं या फिर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और जो डिस्टेंस है या फिर जो दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो, मतलब जो डिस्टेंस 2L, जैसे कि यहाँ पर हमने कंसीडर किया था जो 2L है वो डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच का। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ का और डिस्टेंस के बीच का, मैग्नेटिक डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसका। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में, अगर यहाँ पर मैंने सेम पूरा लिखा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ द पोल। दोनों जो पोल है वो पोल का स्ट्रेंथ, हम लोग दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ है जैसे कि मैंने बोला सेम है, दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे एम। एक ही बार एम कंसीडर करेंगे, दो बार एम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है या फिर दोनों पोल स्ट्रेंथ सेम है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ का और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो लेंथ है उसका। अभी अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें तो जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे, अब तक के हम लोग क्या डिस्कस करते आ रहे थे, जो 2L है वो है डिस्टेंस, जो 2L है वो है डिस्टेंस दोनों पोल के बीच का। ये जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम लोग बोल रहे थे मैग्नेटिक डायपोल लेंथ या फिर मैग्नेटिक डायपोल डिस्टेंस। मगर जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम लोग डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है एम, इसको हम लोग वेक्टर के तौर पे तो ट्रीट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर जो 2L है जो कि है डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसका कंसीडर करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल। तो यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे वो होगा नॉर्थ पोल का विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने कंसीडर किया जो कि नॉर्थ पोल का विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल। और ये जो जब हम लोग ये 12 के ऊपर जब ये एरो इंडिकेट करेंगे तो ये जो एरो है वो इंडिकेट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वेक्टर फॉर्म और इंडिकेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ पोल का विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल।
तो ये होता है वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, इन वेक्टर फॉर्म वी विल कंसिडर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के जो मूवमेंट का जो इक्वेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे नॉर्थ पोल का विथ रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, साउथ पोल का विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल वो नहीं, नॉर्थ पोल का विथ रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जन कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अगर हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अगर यूनिट के बारे में बात करें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका जो रिलेशन होता है वो कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू 12। यहाँ पर जो M है वो है पोल स्ट्रेंथ, और जो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी जो 12 है वो इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, या फिर डिस्टेंस भी अगर हम लोग कंसिडर करें स्केलर फॉर्म का, तो जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो मीटर हमें मिल जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो अरेंजमेंट होता है दो मैग्नेटिक पोल का, दोनों मैग्नेटिक पोल का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, और दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। जो मैग्नेटिक डायपोल है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, मगर जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसका वेक्टर फॉर्म हमें कंसीडर करना हो तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग डिस्टेंस के बदले, दोनों पोल स्ट्रेंथ की डिस्टेंस के बदले या फिर दोनों पोल के डिस्टेंस के बदले हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ पोल का विद रेस्पेक्ट टू साउथ पोल, जिसके वजह से हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलता है। और जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर M से डिनोट करते हैं। और जो SI यूनिट होती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर।